लेक्चर 32। आइए हम लेक्चर 32 की बातें करेंगे दोस्तों। 3 to 32 लेक्चर 32 पे आ गए। आपने बचपन में कहावत सुनी होगी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। बेवकूफ कब करेगा। तो हर चीज को पोस्टपोन करता जा रहा है, कल करूंगा, फिर कल आता है तो फिर कल करूंगा। बेटे 6 महीने कैसे गुजर जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। और जब पेपरों के दिन आते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपने गलती कर दी। और कितनी बार एहसास हो भी चुका है, फिर भी सुधरते नहीं हो। लेकिन आप में से कुछ चुनिंदा ऐसे बच्चे होते हैं जो एक बार गलती करके समझ जाते हैं और नेक्स्ट टाइम वो वाली गलती नहीं करते, नेक्स्ट टाइम अलग तरह की मिस्टेक करते हैं। समझदार इंसान वो जो गलतियां करे लेकिन दोबारा भी करे, लेकिन वही वाली गलतियां ना करे, फिर अलग तरह की गलतियां करे। सीखेंगे तो तभी ना। लेकिन आप ये समझ लीजिए, आपकी लाइफ में ये 6 महीने अगर वेस्ट हो गए तो बेटे पता नहीं फिर कब। भीड़ तो भागती चली आ रही है पीछे से आपके, अपने पीछे मुड़ के तो देखो कितनी भीड़ भागती हुई आ रही है। पीछे रह जाओगे। अभी कर लो, सारे काम पोस्टपोन करो, पढ़ाई को पोस्टपोन मत करो। मैं आज का ये लेक्चर बस इसी बात से आपको कहना चाह रहा हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, स्टडी लाइक देयर इज नो टुमारो। बेटा इस तरह से पढ़ो, इस तरह से पढ़ो कि कल है ही नहीं ऐसा मानो। मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट रोज दो। स्टडी लाइक देयर इज नो टुमारो, ऐसा सोचो कि कल नहीं है, बस आज ही ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान, बिकॉज इफ you putting off your studies, क्योंकि अगर आप अपनी स्टडीज को आगे 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 पोस्टपोन करते रहोगे फॉर टुमारो, you will be probably लेट। आप लेट हो सकते हो, आप लेट हो जाओगे। तो कमर कस के एक बार सारा खून निकाल कर दे दो यार, घबराना किस बात पर। आइए हम सब अपना खून एक बार निचोड़ दें, जैसे भाग मिल्खा भाग में वो पसीना निकालता है और पसीने को कपड़े से निचोड़ कर पूरी बाल्टी भर देता है। तो हमने तो बाल्टी भरनी नहीं, बस मेहनत करनी है। 6 महीने बचाने, माता पिता के सपने पूरे करने, अपने सपने पूरे करने, लाइफ को एंजॉय करना है। और भगवान कृष्ण ने भी तो यही बोला कि तू सब काम कर यार, लेकिन लिमिट में कर। तो भगवान कृष्ण की बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज जो आपके सामने लेक्चर 32 का क्वेश्चन है उसको पहले लिख रहा हूं, फिर दिखाऊंगा सॉफ्ट कॉपी में। डिफरेंशिएट बिटवीन नेट एसेट मेथड, differentiate between net asset method and net
पेमेंट मेथड, नेट एसेट और नेट पेमेंट मेथड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, फॉर अकाउंटिंग फॉर एमालगमेशन। बेटे जून 2015 तो लिख ही रहा हूं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत बार आया हुआ है और प्रैक्टिकल लेक्चर्स में तो मैं इसके गुणगान अलग ही गाता हूं। तो प्लीज आप लिखें एक बार। क्या होता है, आपको सॉफ्ट कॉपी तो है, आप लिख लेते हैं तो दिमाग में जल्दी अंदर जाता है। डिफरेंशिएट, डिफरेंस निकालना है, अंतर बताना है किसके बीच में, नेट एसेट मेथड एंड नेट पेमेंट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग पीसी परचेज कंसिडरेशन। पीसी ज्वेलर नहीं है, परचेज कंसिडरेशन फॉर अकाउंटिंग फॉर एमालगमेशन, एमालगमेशन की अकाउंटिंग के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप अगर बुक जो मैंने बुक दी है उसका कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का चैप्टर अगर ओपन कर ले, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का चैप्टर अगर ओपन कर ले और उसका पेज नंबर देख लेते हैं। चलिए सॉफ्ट कॉपी दिखा दूं पहले तो, 32 नंबर में। डिफरेंशिएट बिटवीन नेट एसेट मेथड एंड नेट पेमेंट मेथड फॉर और ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन फॉर अकाउंटिंग फॉर एमालगमेशन। ठीक है जी, 11th क्वेश्चन है। ये मैं कह रहा था जी, आप कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का अगर आप चैप्टर खोल लें तो बेटे पेज नंबर है 384। आराम से देख ले, मैं कोई जल्दबाजी में नहीं हूं। पेज 384 क्वेश्चन नंबर 5 है जी, व्हाट इज द मीनिंग एंड मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन। ऑलरेडी आ चुका, देखिए जून 2003 में आ गया, 99 में आ गया, फिर दिसंबर 2004 में आ गया, और ये सब पहले से आ चुका है। ये देखिए जी, नेट पेमेंट मेथड, आप बुक खोल लें तब तक मैं हाईलाइट कर रहा हूं। नेट एसेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड। तो आइए हम ज्ञान की गंगा में थोड़ी सी और डुबकियां मारे, थोड़ा सा और नहा ले। जितना नहा लोगे उतना बढ़िया बेटे। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में मैंने बताया हुआ है कि फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग होती है, बिजनेस ऑपरेशन रिस्ट्रक्चरिंग, कुछ भी किसी भी चीज को हम कहते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। यहां पर एक कंपनी यहां पर ऑर्गेनाइजेशनल, फाइनेंशियल और ऑपरेशन तीनों हो रही है, इसलिए ये कंपनी लिक्विडेट हो रही है। तो व्हेन देयर इज लिक्विडेशन, जब लिक्विडेशन होती है, तो बेटे लिक्विडेशन में मैंने एक तो कंसेप्ट आपको बताया हुआ है एमालगमेशन, दूसरा कंसेप्ट बताया एब्जॉर्प्शन, और थर्ड बताया एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। हाँ, एमालगमेशन एब्जॉर्प्शन के दो हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में, जो उन्होंने डिवाइड किया है इन
टाइप ऑफ परचेज एंड इन टाइप ऑफ मर्जर। अभी हम उन बातों में नहीं जा रहे, आप ध्यान से सुनिए, मेरे को शॉर्ट नोट बताना है। और बेटे शॉर्ट नोट में जितना पॉइंट वाइज लिखोगे, डिफरेंस में जितना आप इस फॉर्मेट में लिखोगे, मतलब नेट पेमेंट मेथड यहां लिख दिया और नेट एसेट मेथड यहां लिख दिया, तो ज्यादा मार्क्स आते हैं। थोड़ा फ्लो चार्ट बनाओ, एग्जाम्पल लिखो, थोड़ी सी AS14 की बातें करो, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एग्जामिनर को ज्यादा पता चलता है कि इस बच्चे को क्या क्या आता है, और आपको भी तो सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मैं ये कहने जा रहा हूं कि एमालगमेशन और कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में एक कंपनी होती है वेंडर कंपनी और दूसरी कंपनी होती है परचेजिंग कंपनी। ये जो परचेजिंग कंपनी है इस वेंडर कंपनी को खरीदती है और इसको इसके बदले में परचेज कंसीडरेशन पे करती है। परचेज कंसीडरेशन इसलिए देती है क्योंकि इसके वेंडर के ये एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स भी और लायबिलिटीज भी ले लेती है। तो बेटा उसके बदले में जब आप प्याज लेने जाते हो तो आप परचेजर हो, वेंडर जो प्याज बेचने वाला वो सेलर है, आप उसको पीसी पे करते हो ना, बिल्कुल ऐसे ही यहां पर पीसी पे करते हैं। बेटे पीसी को निकालने के दो मेथड्स हैं। देयर आर टू मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग परचेज कंसीडरेशन। एक मेथड का नाम है नेट पेमेंट मेथड और एक मेथड का नाम है नेट एसेट मेथड। बेटे देयर आर टू मेथड्स। एक मेथड को हम कहते हैं नेट पेमेंट और एक मेथड को हम कहते हैं नेट एसेट। अब यहां पर यही डिफरेंस पूछा हुआ है, नेट पेमेंट और नेट एसेट का डिफरेंस क्या है, मतलब क्या है। तो मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि नेट पेमेंट का दूसरा नाम है लमसम पेमेंट मेथड और नेट पेमेंट मेथड। कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मैं कहता हूं इस मेथड का नाम है नेट पेमेंट और लमसम पेमेंट मेथड। इन व्हेन बेटे जब डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट, जब अलग अलग तरह के मोड्स ऑफ पेमेंट, व्हेन डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट, मतलब मोड्स का मतलब है जब आपको बताया, अभी देखते हैं, पहले एक बार देख समझ लेते हैं, लिख लें। व्हेन डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट along with their swap ratios are being specified in the question। बेटे अलग अलग मोड्स ऑफ पेमेंट अगर दिए जाएं और उनकी रेशो बताई जाए कि भाई परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कैश, डिवेंचर्स ये देगी और इस रेशो में देगी, जो भी रेशो दी हुई है, मैं कहता हूं जी उस रेशो का नाम है स्वैप रेशो।
उस रेशो को हम कह सकते हैं एक्सचेंज रेशो। तो वो रेशो दियो और मोड्स ऑफ पेमेंट दियो, तो ऐसा माना गया है, ऐसा देखा गया है कि हम उस मेथड में पीसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जो मैं प्रैक्टिकल लेक्चर्स में बताता रहता हूं, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ पीसी। परचेज कंसिडरेशन को निकालने के दो मेथड्स। मैं भी नेट पेमेंट मेथड करता हूं। एक बच्चे को नींद आ रही है, उसके मैं थप्पड़ मार दूंगा कान के ऊपर। दूसरा बच्चा ढीला होकर बैठा है, उसकी तो मैं कमर जाके सीधी कर दूंगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपको डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट्स दी जाए, शेयर्स देंगे, परचेजिंग कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स देगी, डिवेंचर देगी, कैश देगी, गुलाब जामुन देगी, रसमलाई देगी, भल्ला देगी, पापड़ी देगी, ये अलग 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 मोड्स ऑफ पेमेंट्स आर स्पेसिफाइड। ये अलग अलग मोड्स ऑफ पेमेंट गिवन है। तो बेटे जब मोड्स ऑफ पेमेंट गिवन हो, when different modes of payment are specified, तो उस केस में हम उन सभी पेमेंट्स को ऐड कर देते हैं। अभी फॉर्मेट दिखाता हूं। उस पीसी को हमने किससे निकाला, नेट पेमेंट मेथड से। तो नेट पेमेंट मेथड का मतलब है व्हेन different payments are specified, then we add those payments and the total which we calculate is purchase consideration and it is calculated as per net payment method। तो देखते हैं जी, मैंने फॉर्मेट क्या बताया, फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग पीसी as per net payment method, as per net payment method। तो कैसे हम लिखते हैं, पेमेंट इन, मैंने जो फॉर्मेट बताया आपको प्रैक्टिकल लेक्चर्स में, पेमेंट इन मतलब आप या पेमेंट टू लिख लें पहला कॉलम। किसको दे रहे हैं बेटे, दो ही लोगों को हम दे सकते हैं पेमेंट, और वो पेमेंट तो किसी को भी दे सकते हैं। पीसी कैलकुलेट करते समय जो पेमेंट दो लोगों को हुई है, आप उन्हीं को ऐड करते हैं। जैसे मैंने कहा, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। दूसरा कॉलम है जी, पेमेंट इन किस में दे रहे हैं। तीसरा है जी, तीसरा स्वैप रेशो क्या है, और लास्ट में अमाउंट कितना है। अब बेटे इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप कुछ भी दे सकते हो, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कैश। इसी तरह से प्रेफरेंस होल्डर्स को भी कुछ भी दे सकते हो। यहां पर रेशो आ जाएंगी और यहां टोटल आ जाएगा। इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। टोटल कर लेंगे, किस रेशो में दी, एग्रीड वैल्यू किस पे दी। जैसे मैं कहता हूं कि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स, ऑफ वेंडर कंपनी 50,000 है, मान लेते हैं 50,000 इक्विटी शेयर, एंड स्वैप रेशो इज 5:1। अब ये स्वैप रेशो कैसे निकाली जाती है, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा। मतलब परचेजिंग कंपनी या ऐसा समझ ले, मैं इसको ऐसे कर दूं 1:5, एक देगी। एक्सचेंज रेशो या स्वैप रेशो का एक फॉर्मेट है, देगी 5 के बदले में। मतलब हर 5 शेयर के ऊपर वेंडर कंपनी के परचेजिंग कंपनी 1 शेयर देगी। हर 5 के ऊपर परचेजिंग कंपनी
एक शेयर देगी, और एग्रीड वैल्यू मान लेते हैं 12 रुपए, और फेस वैल्यू 10 रुपए। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये बताना चाह रहा हूं कि नेट पेमेंट मेथड में आपको पेमेंट्स गिवन है, एक्सचेंज रेशो गिवन है, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं। देखिए यहां पर मैं कहता हूं जी पेमेंट इक्विटी शेयर्स में 50,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 1/5 इंटू 12, क्योंकि एक शेयर 12 रुपए का दे रहे हैं, आप बात समझ रहे हैं। तो 10,000 शेयर्स 12 रुपए के हिसाब से बेटे ये आ गया 1,20,000। इसको बोलते हैं जी 1,20,000। इसी तरह से जो भी मोड्स ऑफ पेमेंट गिवन होंगी हम उनको ऐड करते जाएंगे, और इस टोटल को हम कहेंगे दिस इज अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो ये मेथड हुआ जी नेट पेमेंट मेथड। तो मैं अब दूसरा समझाने शुरू कर रहा हूं, नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड मतलब कि परचेजिंग कंपनी pays per purchase consideration to liquidator of वेंडर कंपनी। बेटे वेंडर कंपनी के लिक्विडेटर को परचेजिंग कंपनी पीसी तो देती है। इसको निकालने के दो तरीके हैं ना, एक नेट पेमेंट और एक नेट एसेट। तो नेट एसेट मेथड तब अप्लाई होता है जब नेट पेमेंट मेथड फेल हो जाए। कमर सीधी करके बैठो, कमर सीधी ना बेटे, नहीं बिल्कुल नहीं बेटे। नेट पेमेंट मेथड जब फेल हो जाए, वो फेल कब होगा, जब आपको मोड्स ऑफ पेमेंट, रेशियो ऑफ एक्सचेंज, स्वैप रेशियोज वगैरह नहीं दी जाएंगी या आधी अधूरी दी जाएंगी, तो आप नेट पेमेंट मेथड लगा ही नहीं पाओगे। तो उन केसेस में हम नेट एसेट मेथड लगाते हैं। तो बेटे पहला मेथड जो हम लगाते हैं उसका नाम है नेट एसेट मेथड। नेट एसेट का मतलब है एसेट्स की वैल्यू माइनस लायबिलिटीज के वैल्यू। एसेट्स की वैल्यू में से जब हम लायबिलिटीज की वैल्यू कम कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं नेट एसेट्स। नेट एसेट मेथड बेटे हम लगाएंगे तब जब नेट पेमेंट मेथड अप्लाई ना हो पाए। तो नेट एसेट में क्या करते हैं, बड़ा सिंपल है जी, स्टेटमेंट शोइंग calculation of PC as per net asset method। बेटे नेट एसेट मेथड में हम पीसी को लगाते हैं, यहां क्या लिखते हैं, ऑल एसेट्स ऑफ वेंडर कंपनी एट एग्रीड वैल्यू। मतलब सारे एसेट्स की लिस्ट लिख देते हैं वेंडर कंपनी के, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, दिस एट एग्रीड वैल्यू। जिस वैल्यू पे परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी से एसेट्स लिए उसको बोलते हैं एग्रीड वैल्यू। वो लिख देंगे लेस ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज। बेटे उसके बाद हम आउटसाइड लायबिलिटीज जो लिए उनको लिख देंगे। मान लेते हैं इसका टोटल करें तो इसको ए कह देते हैं, इसका नाम है जी टोटल ऑफ ऑल एसेट्स। और इसको करें तो इसको बोलते हैं जी टोटल ऑफ ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज।
बेटे वो एसेट्स, ये लायबिलिटीज, और फिर ए में से बी लेस कर दें तो इसको बोलते हैं बेटे नेट एसेट्स, और इसी का नाम है परचेज कंसीडरेशन। तो बेटे ये परचेज कंसीडरेशन इज बीइंग कैलकुलेटेड एज पर नेट एसेट मेथड। तो बेटे नेट एसेट मेथड में आप इस तरह से परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप वो बुक खोले जो मैंने आपको अभी हाईलाइट कराई थी, आपने उसको खोल दिया होगा। ये बेटे देखो, ये क्वेश्चन क्या था, ये बेटे मैंने बताया व्हाट इज द मीनिंग एंड मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग परचेज कंसीडरेशन। ये मेरी बुक की सॉफ्ट कॉपी दी है, हार्ड कॉपी तो आपके सामने है बेटे, आपके पास भी है, और मान ले नहीं भी है, जो बच्चों ने मेरे से बुक नहीं ली, फिर भी बेटे आपके सामने आप आराम से देख सकते हैं। मैंने कहा द प्राइस पेड बाय ट्रांसफरी, बेटे परचेजिंग कंपनी को ट्रांसफरी कंपनी बोलते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। द प्राइस पेड बाय ट्रांसफरी टू ट्रांसफरर इज कॉल्ड कंसीडरेशन और परचेज कंसीडरेशन। इन अदर वर्ड्स, परचेज कंसीडरेशन ऑफ this is calculated as per this। तो बेटे पहला मेथड है नेट पेमेंट मेथड, लमसम पेमेंट मेथड, और दूसरा है नेट एसेट मेथड। तो मैं आपसे यही कहने जा रहा हूं कि आप ईमानदारी से नेट पेमेंट मेथड को पढ़े। द अमाउंट टू बी पेड बाय द कंपनी, transferee company to transferor, when modes of payments are given, then we will apply net payment method। और एक बात और बता दूं, जिस क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट होने वाली होती है, या क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल आल्सो, तो वहां पर नेट एसेट मेथड ही लगेगा, रटना नहीं है, लॉजिक है इसके पीछे। क्यों? क्योंकि गुडविल की वैल्यू तो तभी यूज होगी ना जब हम सारे एसेट्स को लिखेंगे, तो फिर वो गुडविल की वैल्यू कह क्यों रहा है, सोचने की बात है, आप सोचना जो बात मैंने आपको अभी अभी बोली है। अब आप देखिए जी प्रैक्टिकल, इसी बुक का अगर आप प्रैक्टिकल निकाल लें तो बेटे मैंने आपको पता है, मैंने बेटे प्रैक्टिकल में तो इन क्वेश्चंस को बाइफरकेट किया कि इसमें नेट एसिड मेथड के कौन से और नेट पेमेंट मेथड के कौन से। ये देखो बेटे मेहनत की है, आप प्रैक्टिकल YouTube के लेक्चर्स जो मैंने अपलोड किए आप उनको भी देख सकते हैं, उसमें सब चीजें लिखी हैं कि नेट पेमेंट मेथड क्या है, नेट एसिड मेथड क्या है, वहां पर क्वेश्चंस कराए हैं, ऑल डिटेल्ड है। ये तो थ्योरी के लिए बता रहा हूं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसी भावना से मैं लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपको देता जा रहा हूं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे